कोर्स जनरली वो मास्टर क्लासेस है और सो मेनी गाइज इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मैम हम लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, या फिर कुछ आप क्लासेस ऐसा नहीं चलाते हो, माने दे आर जनरली प्रोफेशनल, बट उनको भी क्या है बॉलीवुड के प्रति बहुत, टॉलीवुड के प्रति एक इंटरेस्ट आता है कि वहाँ कैसे मेकअप होता है, कैसे स्टाइलिंग होती है, कैसे डिजाइनिंग होती है। तो मैंने चूँकि जो अलवा हमारा आया है और शिवाद्या इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका मेन मोटो ही है कि नए बच्चों को प्रमोट करना, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। तो हमारा ये जो क्लासेस भी हमने इसलिए मैंने शुरू किया है ऑर्गेनाइजेशन इसका, कि बच्चों को आइडिया लगे, महिलाओं को आइडिया लगे कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होती है, किस तरह से पर्दे के पीछे काम होता है। लेकिन जो दुनिया जितनी रंगीन लगती है उसके पीछे का जो एक स्ट्रगल या जो भी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली बेसिकली ये वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है और बच्चों के लिए काम करना है। तो 2 डेज की भी होगी हमारी मास्टर क्लासेस, 1 वीक की भी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट जहाँ आएगी। एक्सपर्ट के साथ साथ टीवी सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ होंगे या फिल्म सेलिब्रिटीज़ भी होंगे। Okay, Cutie, can tell us about your association with ऑलवा फैशन रनवे के वक्त हम एसोसिएटेड हुए थे आराध्या जी के साथ, एंड उससे भी पहले से हम एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक्चुअल काम करते वक्त इन्हें हमने पहली बार उस वक्त देखा था और बड़े मुतासिर हुए थे इनके काम से कि किस तरीके से ये अपने काम को अंजाम दे रही थी। एंड फिर हम लोग की डिस्कशन हुई इस बारे में कि क्यों ना हम कुछ और चीज़ें कर सकें, तो उनकी आइडियाज़ और इनकी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगी। सो जहाँ ये जो कुछ भी करेंगे उनमें हमारा साथ रहेगा। Yeah, will you be the part of workshops and all? सो मैं इनको एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिली थी, एंड टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू से कि मैं खुद एक न्यू कमर थी जब मुझे एक किसी ने प्लेटफॉर्म दिया था, एक ब्रेक दिया था। मेरा प्राइमरी रीज़न इसको सपोर्ट करने का ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत काबिल हो सकते हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के बिना आप कुछ भी नहीं हो। सो आई थिंक किसी को प्लेटफॉर्म देना एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है, क्योंकि वो स्टेप के बिना हम अपना टैलेंट किसी को दिखाई नहीं सकते। तो कभी किसी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। एंड आज मेरी सहेली एंड somebody I look up to is giving a platform to not one person but to multiple people, और एक चीज़ में नहीं, पूरा एक फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू ग्रूमिंग टू बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो आई डोंट थिंक कोई इतना दिल से जो चीज़ों के पीछे वो खुद भागना चाहते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के किसी और को प्लेटफॉर्म देने का सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट हर। मैं इनका साथ क्यों दे रही हूँ? मैं खुद एक बहुत ही छोटी सी जगह से आती हूँ, अहरौरा, जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। बनारस का नाम सब लोग जानते हैं, बट ये कुछ बनारस से बहुत इंटीरियर पे है। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ जहाँ पे हमें लाइट्स नहीं मिलती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने सपने देखे कि मुझे एक जगह पे पहुँचना है। तो जब हम सपने देखते हैं तो हमें रास्ता भी मिलता है। और जब आराध्या जी ने ये चीज़ शेयर किया कि वो न्यू कमर्स को, छोटी जगह से आने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं, तो मुझे मेरे दिन याद आए और मुझे लगा कि मुझे इनसे ज़रूर जुड़ना चाहिए और नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए एक सही जगह पे पहुंचने के लिए। आराध्या, कुछ वर्कशॉप भी होने वाले हैं शायद, मालूम पड़ा, उसके बारे में बताइए कि कहाँ होने वाले हैं और कब? जैसे अभी तो डेट्स हमारे फाइनल नहीं है, मैंने पहले भी वर्कशॉप किए हैं। मैंने 15 डेज में आपको 3 इयर्स का कोर्स पढ़ाया बच्चों को। जैसे NIFD से निफ्ट से बच्चे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो उनको कुछ भी जो मैंने सिखाया 15 डेज में उनको, मैंने स्टाइलिंग, उसके अलावा डिजाइनिंग, मेकअप क्लासेस 15 डेज में दिया, साथ में एक छोटा सा फैशन शो भी दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 साल में भी नहीं पढ़ा मैम जितना आपने 15 डेज में पढ़ा दिया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम आपकी जो क्लासेस वापस कब होने वाली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे जो आजकल पढ़ना चाहते हैं, आज इतने पैसे लिए जाते हैं उनसे अलग अलग, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है, तो ब्रांडिंग के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं वो गलत लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ब्रांडिंग अपनी करो, लेकिन जितना आप लेते हो बच्चों से उतना उनको दो।
नहीं मिलता है उनको। अब चूँकि हमारे पास बहुत सारे इंटर्न की रिक्वायरमेंट आती है, हम इंटर्न को देखते हैं, 3-3 साल का कोर्स करके आते हैं, उनको फैब्रिक्स का नॉलेज नहीं है, उनको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो कैसे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो चूँकि एज ए डिज़ाइनर मैं भी 20 ईयर से काम कर रही हूँ, अब मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा। आज मुंबई आना और यहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट करना, खुद से इस्टेब्लिशमेंट करना, तो जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो इसीलिए ऑल्वा फैशन रनवे का एक सपना देखा मैंने, जहाँ अलग अलग शहर से, छोटे छोटे शहर से, क्योंकि जैसे ही फैशन शो की बात आती है ना, लोग सोचते हैं अरे कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ा स्टेज है, और चूँकि जितने भी फेमस शोज हैं सब में बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती अगर बड़े फैशन शोज की बात देखती हूँ तो वैसी स्थिति में क्या कि हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो हमें ज़रूर उन बच्चों के लिए करना चाहिए जो बच्चे आना चाहते हैं, जिनके पास टैलेंट है। तो ये वर्कशॉप्स कहाँ होगी, मुंबई में होगी कि आउटर मुंबई होगी कि रूरल एरियाज में जाके उनके सिटीज़ में होगी वर्कशॉप्स? हर जगह आप अभी मुंबई, सूरत या जहाँ जहाँ मेरे शो लाइनअप है, जैसे अभी दिल्ली में हमारा शो होने वाला है 14 को, 22 तारीख सितंबर 22 को सूरत में है, तो जहाँ से रेनू परीख एज ए शो स्टॉपर जा रही है। तो बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो मुझे सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरी आंखों में, मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि मुझे वास्तव में करना है। और जितने भी इंडिया के हर कोने में हम पहुँचना चाहते हैं, हर गली हर चौराहे पे पहुँचना चाहते हैं, जिन माने जहाँ टैलेंट है, जहाँ लोगों को कुछ चाहिए, जिन्हें मुंबई आना, तो एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये वर्कशॉप कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी हमें एज एन वो लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं मोस्टली कि हाँ भाई मुंबई आके ही वर्कशॉप करो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगहों पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ें और सीखना चाहते हैं, तो सीखने में कहीं किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। मिट्टी का पात्र होता है, उसे गढ़ा जाता है, जो गढ़ने को तैयार है वहाँ पे हम जाने को तैयार हैं। मुंबई हर कोई आके रह के नहीं कर सकता है। आज की तारीख में आपको वहाँ आना है और डिलीवर करना है और चले जाना है, तो उसके लिए वो डिलीवरी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, वरना आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप लोग सभी से क्वेश्चन है, इंडिया में टैलेंट की बात सभी करते हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जो क्लासेस है एक्टिंग वाइज, एक्टिंग किसके भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रोडक्शन जो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे नॉर्मल जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इस पर क्या टेक है? ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसलिए हम वही कह रहे हैं ना कि हम मुंबई में रह के ही, देखिए हम छलावा नहीं देने वाले हैं किसी को कि आप आइए मुंबई आइए हमसे सीखिए, हम आपको काम दिला रहे हैं, हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपने खुद की, इसके साथ साथ हम अपने खुद की एजुकेशनल फिल्म्स बनाने की बात सोच के बैठे हुए हैं कि हम स्मॉल शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, जो मोटिवेशन बेस्ड होगा, ये हम करना चाहते हैं। तो जो इस लायक होंगे कि उसमें आए, जो लायक होंगे इसमें आ सके, पार्टिसिपेट कर सके, उनको ज़रूर उसमें मौका दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ऑल्वा फैशन रनवे है जिसपे बच्चे आ सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं मॉडलिंग का, फिर चाहे वो मेकअप के लिए हो, मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप एक्चुअली कुछ कर सके। Are you planning something special for rural areas, India, or something? You have brought this up, so we do wish that we grow so big that we can just go anywhere, man. It'll be so wonderful. अभी तक कोई वर्कशॉप ऐसी रूरल एरिया में की है? हमने नहीं की है, हम तो ये पहला कदम ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए हैं। हाँ, जो कि इंशाल्लाह 3 हफ्तों में प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो सकता है। नहीं, इस पे हमारा एक शो पहले हुआ भी है, ऑल्वा फैशन ऑल्वा फैशन रनवे तो हुआ है। वर्कशॉप वर्कशॉप्स, एक मिनट, वर्कशॉप्स आराध्या जी ऑलरेडी कर चुकी है। 13 दिन का वर्कशॉप उन्होंने किया था मुंबई में itself। मुंबई में हाँ, नहीं, सो रूरल से जहाँ से अगर हमें लगेगा कि पटना से 15 बच्चे हैं और हम वहाँ पे जाके उनको कुछ सिखा सकते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। आप उसकी फीस लेंगे या उनसे फीस लेंगे, कुछ ऐसा है? ये डिपेंड करता है
कि हमारे साथ कौन है, उन बच्चों के साथ कौन है, और ये एक कोलैबोरेशन है। तो थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और मिलके बढ़ते जाएंगे आगे। तो ये जो है ऑल्वा, ये अगर ये वर्कशॉप के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं तो जैसे मैंने भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और पटना में बहुत साल पहले किया था, तो कोर्स कर लिया और फाइनल में एक ड्रेस भी बना के एक मिस इंडिया को पहना भी दिया, बट उससे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा कि ऑलरेडी इतने सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़े हुए हैं नो, आप जब 1-to-1 सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है कि एक सेलिब्रिटी को कैसे हैंडल करना है, सीन के हिसाब से कैसे ड्रेस तैयार करनी है। जैसे कि जया मैम ने बोला कि हम छोटी छोटी फिल्में भी बनाने वाले हैं, तो उस फिल्म के हिसाब से अपनी ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस कैसे तैयार करनी है, सेलिब्रिटी के अपीयरेंस के हिसाब से ड्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अलग होता है कि आप एक सिर्फ क्लास में बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हैं और एक ड्रेस तैयार कर दिया कि 1 साल के कोर्स में आपको 4 ड्रेसेस तैयार करने हैं, 4 चीज़ें, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। और एक वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलके 1-to-1 एक वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम उन बच्चों को वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये सब कुछ A to Z यहाँ पे आके शुरू से लेकर के एक मुकाम तक पहुँचने तक का उनको रास्ता हम दे सकें। हमारी ये कोशिश है, जिनमें जया जी हैं, श्वेता है। श्वेता छोटी छोटी फिल्में मैं पहले भी बना चुकी, मैंने बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई है, स्ट्रगलर के लिए मैंने काम किया है। मैंने गुब्बारे मूवी बनाई है, लाइफ ज़िंदगी लाइफ इन मुंबई बनाई है, क्योंकि जो ज़िंदगी हम मुंबई में जीते हैं, जो स्ट्रगल है यहाँ का सबके साथ है। मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट करने की, और ये लोग चूँकि मेरे साथ हैं तो वो थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं, जानते हैं। अगर ये कुछ कहते हैं तो लोग उनकी बात मानते हैं। रिया तुम कुछ बोलो। या एक्चुअली मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगी। आपने कहा कि एक लड़की को करना था और उसके डैडी को लगा कि ये दर्जी वाला काम है, तो मैं ये कहूँगी एक कोटेशन है जिससे मैं लिव बाय करती हूँ, जो है इग्नोरेंस इज़ नॉट क्यूट। सो हम काफ़ी चीज़ों में पढ़े लिखे होने के बावजूद हम काफ़ी चीज़ों में इग्नोरेंट है, एंड इग्नोरेंस इज़ रियली नॉट क्यूट, बिकॉज आप अपने बच्चे का भविष्य अपने इग्नोरेंस के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो इट्स बच्चों से ज़्यादा माँ बाप की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इग्नोरेंट ना रहे। जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उन चीज़ों को जज करने के पहले एक बार जांच लें, उस चीज़ के बारे में कुछ समझ लें। सो या एंड सेकेंड थिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आजकल जहाँ पे भी क्लासेस होते हैं वहाँ पे प्रोमिसेस पहले होते हैं और क्लासेस में क्या सिखाते हैं वो सेकेंडरी होता है। सो एंड ऑल्सो द मेन गोल ऑफ मोस्ट ऑफ देम इज़ हाउ टू सीक बिजनेस, हाउ टू गेट मैक्सिमम मनी। यहाँ पे वो प्रायोरिटी नहीं है कि हमें कितना बिजनेस करना है, यहाँ पे प्रायोरिटी है टू गिव द प्लेटफॉर्म, एंड हियर द प्रायोरिटी इज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। कई बार ऐसा होता है कि फिर चाहे वो लुक्स की बात हो, लाइक वी आर इंक्लूडिंग मेकअप, हेयर स्टाइलिंग एट्सेट्रा। एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाओ अपने मन की, पहनो दूसरे के मन की। क्योंकि चलन ये है कि जो भी चल रहा होता है वो हम पहन ओढ़ के निकल जाते हैं, भले ही हम अच्छे लगे ना लगे, क्योंकि हम एट टाइम्स अपनी सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा। हो सकता है कि जो अगले के कम्प्लेक्शन पे अच्छा लग रहा है वो हमारे कम्प्लेक्शन को सूट ना करे, यू नो। ये जानकारी तक होना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर सफ़ेद रंग बहुत फपता है, किसी को एकदम अजीब कर देता है। तो इस प्रकार की भी नॉलेज जिससे कि हम खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने आप को लेके, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया, इवन दो मैंने इतना कुछ ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एज इन लुक्स वगैरह के वाइज कभी नहीं था। मैं अपने आप को जंगली ही मानती रही और सबसे मज़ा मुझे आता है एक ऊपर पोनीटेल बांध के निकल जाओ जहाँ, बिकॉज मेरे लिए वर्क इज़ मोर बेटर, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई लुक्स। बट लुक्स ऑल्सो मैटर, लुक्स ऑल्सो मैटर वेरी मच। और वो लुक्स एक्चुअली सही तरीके से कैसे आएंगे उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। वो भी ज्ञान
लेकर हम Grooming. आएंगे। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, सरकार क्या पॉलिटिकल पार्टी की बात या बीएमसी क्या कर रही है। नहीं, हमारा मुद्दा ये है बच्चों कि की हम है, हमारा हाँ women empowerment कि से हम बच्चे- अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने तरफ से ठीक है। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अपनी और अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहते हैं चाहते क्योंकि अपने घर परिवार से अलग भी एक दुनिया होती है। अगर आप 2 बच्चों का भी जीवन संवार सकते हो, अगर 2 महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात सी एक्चुअली ऑल इन ऑल हम सब अगर मिलके ये साथ में जिम्मेदारी ले, मतलब ये चलो तुमको अलाउड कर दिया ये काम, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड स्टार्ट विथ अस, इवन दो समबडी इज बीइंग पेड फॉर डूइंग समथिंग। आई एम सेइंग इफ वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस। हमें देख के अगर 5 जन के बदले 2 भी जन इन्फ्लुएंस हो गए, बिकॉज बीइंग एक्टर्स वी have some influencing power, so we would like to use it in a good way. Like I chat with my fans sometimes online and you know they ask me, you know, what do you do if you are traveling, आप कार में कहीं पे जा रहे हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, so आप जो चिप्स का पैकेट खाते हो उसका क्या करते हो। तो मैं कहती हूँ मेरे कार में एक बड़ा सा बैग है जिसके अंदर मैं सब कुछ डंप करती हूँ। आई डू नॉट थ्रो थिंग्स आउटसाइड एंड आई हैव फैंस हु फॉलो इट। सो आई वुड लाइक टू से ब्लेम करना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम करना बहुत आसान है। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो लेट्स कम टुगेदर, जितना हम अपने तरह से 100% दे सकते हैं, लेट्स जस्ट डू इट। दूसरे का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते एंड वी शुडंट स्पॉइल आवर स्पेस बिकॉज ऑफ व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग इज डू राइट। योर बेट इंस्टेड ऑफ यू नो थिंकिंग वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। डू योर बेट एंड आई थिंक अगर सब अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे तो दुनिया will बेहतर become हो a जाएगी, better, बेहतर yes. हो जाएगी। Thank you so much. थैंक यू।